सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबाध्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्वातन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच तो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी के अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय तथा जगदम्बा को हम शक्ति प्रदान पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मीय रूप से पापियों के तथा दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में है, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में है तथा कुलीन रूप में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उन सब आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्वितीय चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये तीनों गुण मौजूद हैं। जो भी दोषों के साथ आपका सहर्ष नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी यदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं, आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता पराग प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधाभी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सारवस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अध्ययन करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीर्ण के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही वर्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है तथा मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव सागर से पार उतारने वाली नाव का रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति के कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। एक बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वहीं मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के
प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करते पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले या ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं का शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से प्रवृत्ति होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से दियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई, उनके कारण यही था कि वे मनोहर राशियों में युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी तुलना में दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल पराक्रम तो यह उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया भी प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आपसे ही देखी गई हैं। अतः आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में अल पहुँचाया है। उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भयों को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि से जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ये ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने माता दुर्गा देवी की और नंदवन में दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्नवत होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी याद आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम
जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब ये तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं तुमसे उसके यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सर्वणिम मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के शुक्रादि नामक चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो देवी मैया की जय। अब पांचवा अध्याय। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवी अनुष्टुप छंदा भीमा शक्ति हैं, बीजक भ्रमरी बीज हैं, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूपा महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिसकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुर से अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे। यह वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं से अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्ब के हम लोगों को वर दिया था और आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति तथा भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी तथा धात्रियों को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सना मई चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपा देवी को सत नमन है। ज्योत्सना चंद्रमा रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। नागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैश्रति राक्षसों की लक्ष्मी तथा सर्वाणीय स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गमपारा, सारा सर्व कारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थिर है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार
नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ण की अधिष्ठात्री देवी तथा सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में सब संपूर्ण जगत को व्याप्त करने में स्थिर है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अभीष्ट की प्राप्ति का होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरीय हमारा मंगल और कल्याण करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों ने से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निस्तुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति करते हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाले कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत चंद्रमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, यह अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए यह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में जो वह रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत तथा पारिजाति का वृक्ष और उच्चाश्र घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापाद्य नामक तिथि आप कुबेर से छीन लाते हैं। समुद्र ने भी आपको किंचलित नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कृष्टता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। आप फिर जो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी हैं उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से
उसके सामने ये बातें करना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, वे उन्हीं का भेजा हुआ दूत हैं और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराजेंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चाश्रव प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों द्वारा पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, आपके सिवा और भी जितने रत्न भूत पर्वत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी तथा मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हारे तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत की को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर स्वर से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही सोच समझ के प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है यह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेगा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिम मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो देवी मैया की जय। अब अगला अध्याय है 6ठा। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलना उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुन करके दूत को बड़ा ही आमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब प्रकार समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और दैत्य सेनापति धूम्र लोचन से बोले,
धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो यह देवता, यक्ष और गंधर्व की क्यों न हो, उसे अवश्य मार देना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर शुंभ धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर साथ वहां से तुरंत चला गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय में रहने वाली देवी को देखा और ललकारा, अरे दुष्टा, तू अपने घमंड में कैसे समाई हुई है? मुनि शुंभ के पास चली, यदि इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा तथा अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों को मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओढ़ की दाढ़ों से भयंकर घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन तथा उस महाबली सिंह के क्षण भर से ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी के धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, वे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोटे पकड़ कर तथा उसे बांधकर शीघ्र घर ले आओ। यदि इस प्रकार तो उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। बोलो देवी मैया की जय। यहाँ पर 6ठा अध्याय समाप्त होता है। जय देवी माता। मैं मातंगीय देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कुंहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पश्चात तदंतर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल पड़ गया था और काला पड़ गया था। ललाट में भवें टेढ़ी हो गई थी। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग वाग धारण किए और चीते के चामर की साड़ी पहने न मुंडों की मालाओं से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर ही धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी
भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगीं। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घटना सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुख से डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों में कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुख से पकड़ लेती और रोम में भरकर उनके दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कई खटवास से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्यमुंड ने भी अत्यंत भयानक बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाल चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चंद्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोम में भरकर विशाल अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उनके केस पकड़कर उनकी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोम में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख करके मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक एक दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम चामुंडा के नाम से ख्याति होगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण का 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगला अध्याय है 8वां, रक्त बीज राक्षस का वध। मैं अणिमा और सिद्धिमयी किरणों की अमृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का लाल रंग है, नेत्रों में करुणा लहरा रही, हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। चंडमुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उनके दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोले, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के 100 द्रौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौर्य, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज युद्ध इस शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे। शस्त्रों की बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए परास्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयानक सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने सिंह के बड़े बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयानक शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयनी हुई,
उस तुमुल नाद की सुनकर दैत्यों की सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्ण घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों ने विनाश कर तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकालकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मांडी कहते हैं। महादेव जी शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां जा पहुँचे। कार्तिकेय जी शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सड़ंग, धनुष तथा खड़ंग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाहक का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की शक्ति, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही भक्ति शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश में तारे बिखरने लगे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ से लिए गजराज एरावत बैठकर आई और उसके ही सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर की अत्यंत भयानक परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैनिकों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, महाभगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग उपभोग करेंगे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी सीमाएं तुम्हारी कच्चे मांस के से तृप्त होंगी। चूँकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर के शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवास से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि से विचरने लगी। ब्रह्मांडी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कुश कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को थोथन से, कितनों को मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती बेद डाली। कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर गए। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदूर करके खाती और निकाह सिंहनाद के दिशाओं और आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र से विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए व्रतांगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े असुरों का गर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मृत गणों ने पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भगाते हुए रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसने शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तथा इंद्रिय ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होकर के इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों में बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए।
गणों के पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, जब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र ने घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। इससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान और बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से उसका मस्तक घायल हो गया। जब रक्त बहने लगा उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र के घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने गदा से सभी मात्र शक्तियों का पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होकर के उसने शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे कि निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। उस प्रकार उस महादैत्य ने रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उस देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे सहस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा लो। इस प्रकार रक्त के उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण से विचरते रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया। फिर उस गदापात से सैन देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज ने घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और अपने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत तथा रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारेश्वर, इससे दैत्यों को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उस असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। बोलो देवी मैया की जय। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता की।